हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं NIS क्लास 10th के हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। वो वीडियो आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी। उन तीनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 1 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये पूरा फॉर्मेट उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था। ये पूरा फॉर्मेट जो है आपके ऐसे एज इट इज़ आपके एग्जाम में आएगा। इसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसे ही आंसर अपने आंसर शीट के अंदर लिखने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमें अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं क्या है। कबीर दास के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति निंदा का पात्र होता है, क्योंकि वह निंदा का पात्र मतलब क्या होता है, निंदा यानी क्या होता है, बुराई करने का पात्र होता है। क्योंकि वह, इसके अंदर ऑप्शन क्या है, अच्छे कर्म नहीं करता है, मदिरापान करता है, साधुओं की संगति करता है, धन को इकट्ठा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, अच्छे कर्म नहीं करता है। तो अच्छे कर्म क्यों नहीं, अच्छे कर्म नहीं करता है, ये क्यों होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्या पूछा गया, व्यक्ति निंदा का पात्र क्यों होता है। जैसे यहाँ पे ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति निंदा का पात्र क्यों होता है, इसलिए होता है जब वो अच्छे कर्म नहीं करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। जैसे कि एक सोने का घड़ा रखा है, उसके एक सोने के घड़ा को हम कहेंगे सोने का घड़ा है तो काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस होगी। लोग कहेंगे हाँ सोने का घड़ा है बहुत अच्छा, उसकी सब तारीफ करेंगे सोने के घड़े को देख के। लेकिन एक जगह अगर सोने के घड़े के अंदर शराब भर के रखी होगी तो कोई भी उस शराब से भरे सोने के घड़े को कोई अच्छा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शराब रखी है। उसी तरीके से जब ऊंचे कुल में जन्म लेने पर कोई व्यक्ति की अगर कर्म अच्छे नहीं करता है तो उसकी कोई तारीफ या मतलब कि उसकी कोई अच्छाई नहीं करेगा, उसकी क्या करेंगे, सब उसकी बुराई करेंगे। क्यों बुराई करेंगे? क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है। उसके कर्म अच्छे होते उसकी अच्छाई करते। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर एक सोने के घड़े के अंदर अगर शराब रख दी जाए, उसकी कभी भी अच्छाई नहीं होगी, उस सोने घड़े की हमेशा बुराई होगी। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते तो वो क्या बन जाता है, निंदा का पात्र। क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं होते, अच्छे कर्म नहीं करता, इसलिए वो निंदा का पात्र होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। देखते हैं क्या है। भाग्य के भरोसे रहने वाले को क्या कहते हैं। जो भाग्य के भरोसे रहता है, जैसे काफ़ी सारे आज भी ऐसे मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जो क्या क्या रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं। वो बस ये सोच के रहते हैं कि ईश्वर जो करेगा, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो होना ही है, वो हो जाएगा। ये तो बात सच है कि जो किस्मत में होना है वो होकर रहेगा। लेकिन अगर हम अपने परिश्रम, हम अपना मतलब कि मेहनत नहीं करेंगे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अगर हमने कोई लक्ष्य सोच रखा है, अब हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, हमने सोच रखा है हाँ मुझे IAS बनना है या मुझे टीचर बनना है, तो बस हमें बनना है, हमने ये सोचा है। लेकिन अगर हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे, कोई परिश्रम नहीं करेंगे, क्या कोई टीचर का क्या कोई टीचर या कोई IAS ऑफिसर बन सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम नहीं करता है, कोई मेहनत नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य या किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे या भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें भाग्यवादी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है, भाग्यवान कहा जाता है, भाग्यवादी कहा जाता है, भाग्यहीन या भाग्यशाली। तो भाग्यवादी कहा जाता है उन व्यक्तियों को जो क्या रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे हुए रहते हैं, किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। ठीक है। तो अब इसी का थर्ड देखते हैं क्या है। आजादी कविता में अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है। मतलब कि अंधकार से, अंधेरे से रोशनी में आने से क्या आशय है कवि का ये आशय है कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कभी हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, हमारे जीवन में क्या होता है, काफ़ी अंधकार आ जाता है। मतलब कि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आता। उसी तरीके से यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति को एक टाइम पे कुछ समझ नहीं आता और एक टाइम पे जब धीरे धीरे वो समझने लग जाता है, मतलब कि उस समय में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि उसे क्या करना क्या नहीं करना है। उसी प्रकार जब उसको ये
ये बातें समझ में आने लग जाती हैं धीरे धीरे, हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, तो वो क्या कर रहा है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तो इसका यही राइट आंसर है कि अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या आशय है, अंधकार से प्रकाश की ओर आने का क्या आशय है। तो क्या वो बंधन से छुटकारा पाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर आना है, अंधेरे में दीपक जलना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, अज्ञान से ज्ञान की ओर। मतलब कि अज्ञान यानी जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था और फिर बाद में ज्ञान आने लग गया, तो वही इसका राइट आंसर क्या है, अज्ञान से ज्ञान की ओर आने को क्या कहा जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने। ठीक है, तो इसका एक और ऑप्शन है सूर्य की दिशा में जाना। तो इसका राइट आंसर वही है हमारा, अज्ञान से ज्ञान की ओर। इसी का 4 देखते हैं, चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता में हृदय दान से क्या अभिप्राय है। हृदय दान जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। अगर आपने चंद्र ग्रहणा से लौटती बेर कविता पढ़ी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो एक अलसी का पौधा था वो काफी छोटा सा, ठिगना सा और लचीला और दुबला पतला सा था। मतलब कि उसको वहां पे जो कवि ने मानवीयकरण अलंकार कर दिया था। किसी भी प्राकृतिक चीज का अगर मानव के रूप में मतलब कि उसको दिखाया जाता है तो वहां पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, मानवीयकरण अलंकार। तो वही यहाँ पे मतलब कि जो हमारा अलसी का पौधा था उसका मानवीयकरण अलंकार करा था एक लड़की के रूप में। ठीक है, कवि ने उसे एक लड़की बताया था, जो एक पतली सी दुबली सी लड़की है और वो काफी मतलब लचीली सी है। वो पौधे को बता रहा है लेकिन वो एक लड़की के रूप में बता रहा है। तो उसने कहा है कि अगर उसे कोई, वो अलसी कहती है कि अगर कोई भी मुझे छुएगा तो मैं उससे अपना हृदय दान में दे दूंगी। हृदय दान में दे दूंगी मतलब आप उससे प्यार करने लगूंगी अगर कोई भी मुझे छूता है। तो ये जो वाक्य, जो ये लाइन कही है हृदय दान में दे दूंगी, ये अलसी ने कहा है। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि मैं हृदय दान में दे दूंगी, किसके द्वारा कहा गया है। और यहाँ पे ये पूछा गया है लेकिन कि हृदय दान से क्या अभिप्राय है। हृदय दान से ये अभिप्राय है कि मतलब प्यार करने लगूंगी, हृदय का इलाज करना, प्यार करना, भला चाहना, इज्जत देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, प्यार करना। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन थे वो हमने कर लिए। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी उन क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं, उनको हमें 15 से 20 शब्दों में लिखना है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, घर में बाड़ो दाम से कबीर का क्या आशय है। ये कबीर के जो दोहे हैं उससे लिया गया है, घर में बड़ो दाम। उसकी एक छोटी सी मतलब की लाइन को ले लिया है, घर में बड़ो दाम। उसका आशय हमें बताना है। कि आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी नाविक कभी नाव चला रहा होता है नदी के अंदर, तो उसकी नाव में अगर कहीं से छेद हो जाता है या उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, कभी नदी में बहुत ज़्यादा पानी है तो नाव के अंदर जब काफ़ी सारा पानी भर जाता है तो क्या करने लग जाता है नाविक, और अपने जो भी उसके अंदर बैठा था वो अपने दोनों हाथों से उस पानी को फेंकने लग जाते हैं। उसको निकाल निकाल के करते हैं, उसे फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं उसे, अगर वो नाव में पानी रह गया तो नाव क्या हो जाएगी, वो डूब जाएगी उसी के अंदर, नदी के अंदर, अगर उस पानी को बाहर नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे कवि का क्या आशय, इससे ये आशय है कि जिस प्रकार एक नाविक अपनी नाव में से जब पानी ज्यादा भर जाता है उसे अपने दोनों हाथों से फेंक देता है बाहर ताकि उसकी नाव ना डूब जाए, उसी प्रकार से जो जिसके पास काफी सारा धन है, यहाँ पे बड़ो दाम से मतलब क्या है, बहुत सारा दाम, दाम यानी बहुत सारा पैसा है, धन है जिसके पास, उसे क्या करना चाहिए, अपने दोनों हाथों से, जिस प्रकार नाविक अपने पानी को फेंक रहा है नाव में से निकालकर, उसी प्रकार जिसके पास ज्यादातर धन है वो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से उन पैसों का, उन धन को क्या करेगा, दान में दे देगा अपने दोनों हाथों से। ठीक है, इसके एक बार देख लेते हैं इस पंक्ति का क्या आशय है कि नाव में पानी भरने से नाव डूबने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए क्या करता है, इस स्थिति में जो वो उसे दोनों हाथों से जो नाव चला रहा था उसे पानी को क्या करता है, बाहर फेंकने लगता है। ठीक वैसे ही क्या करना चाहिए, धन बढ़ जाने पर, जब किसी के पास काफ़ी सारा धन बढ़ जाता है, काफ़ी अमीर हो जाता है, पैसा उसके पास काफ़ी आ जाता है, तो हमें उसको अपने पास बचा के नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जिसको उसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जिसको हमसे भी बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है उन पैसों की, तो उनको हमें क्या कर देना, उन्हें दान में दे देना चाहिए। तो हमें उन अपने दोनों हाथों से क्या कर देना चाहिए, दान दे देने चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको क्या है, ज़रूरत है पैसों की। यानी उन पैसों को हम अपने पास रख रहे हैं, अपनी मतलब फजूल खर्च में लगा दें, हमें ज़रूरत है वो तो हम अपनी वो तो ज़रूरतों को
पूरा करेंगे, लेकिन फजूल खर्च नहीं करना चाहिए हमें, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन पैसों की शायद जिनका हम फजूल खर्च कर रहे हैं उससे शायद किसी का भला हो सकता है हम अगर उसे दान में दे दें तो। अब इसी का सेकंड देखते हैं हम। आह्वान कविता में कवि ने कर्म को श्रेष्ठ क्यों बताया? श्रेष्ठ यानी उसका मतलब काफी इंपॉर्टेंस क्यों दिया, काफी उसको मतलब कि महत्वपूर्ण क्यों बताया है? किसको? कर्म को श्रेष्ठ इसलिए बताया है कवि ने, क्योंकि अगर हम कभी कर्म नहीं करेंगे तो हमें किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें जीवन भर क्या रहना चाहिए? क्रियाशील रहना चाहिए। हर कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ता? अगर हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हम कभी मतलब बैठ के कोने में बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, तो उसमें हमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, जो भाग्यवादी बन के रह जाते हैं उनको कभी जीवन के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होगी। जो अभी किसी भी लक्ष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो उन्हें ही क्या होगी? सफलता प्राप्त होगी। तो इसका महत्व इसलिए बताया है, कर्म का महत्व इसलिए बताया है ताकि हमें जीवन में क्या मिल सके? सफलता मिल सके। कर्म को श्रेष्ठ इसलिए बताया है ताकि जो अगर हम निरंतर परिश्रम करें, निरंतर नहीं लगातार मेहनत या परिश्रम करते रहेंगे, करना हमारे करना ही जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि कर्म करने से हमें क्या मिलती है? सफलता मिलती है, सफलता प्राप्त होती है किसी भी लक्ष्य में। ठीक है, अब इसी का थर्ड देखते हैं। आजादी कविता के आधार पर लिखिए कि केवल अधिकारों का भोगना ही आज़ादी कैसे नहीं है? केवल अधिकारों का भोगना ही आज़ादी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमें अधिकार प्राप्त है सिर्फ उनको ही मतलब हमारे पास वो प्राप्त है, उन्हीं को भोगना यानी उनका ही इस्तेमाल करके अपना मतलब जीवन चलाना, वो हमारे लिए मतलब क्या नहीं है? आज़ादी नहीं है। सही मायनों में आज़ादी, जो आज़ादी कविता से लिया गया ये क्वेश्चन, तो सही मायनों में आज़ादी क्या बताई थी? जो उसका दर्जी उसने ये बताई थी कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो हमारे लिए सही मायनों में क्या है? आज़ादी है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है हमारी? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है? ये हर किसी की क्या है? बेसिक नीड्स, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उनकी जब हमें पूर्ति होगी तो क्या होगा कि वो सही मानों में क्या मानी जाएगी? आज़ादी माने। सिर्फ अधिकारों को लेने से ही आज़ादी नहीं है। अगर हमें जब तक मूलभूत आवश्यकताएं हमें प्राप्त नहीं होंगी जब तक वो आज़ादी नहीं मान जाएगी, मतलब सही मायनों में। तो यहाँ पे वही है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि संसाधनों की पूर्ति, जितने भी संसाधन हैं उनकी हमें पूर्ति कराई जाएगी तो वो क्या होगी? सही मायनों में आज़ादी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में बगुला और पत्थर किसके प्रतीक हैं? तो बगुला किसका प्रतीक है? ये मैंने आपको जो पहले एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी बताया था कि वो एक ढोंगी लोगों का प्रतीक है। ढोंगी जो शोषणकारी हैं, जो अंदर कुछ और रखते हैं, छल कपट रखते हैं अंदर, और बाहर से अपने आप को काफ़ी अच्छा बताते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन अंदर से उनके क्या भरा होता है? मैल, छल कपट भरा होता है। और पत्थर का किसका प्रतीक बताया है? अगर आप कभी भी गाँव वगैरह गए होंगे या आपने नदी तालाब देखा होगा, तो तालाब वगैरह के किनारे पे क्या रहता है कि मतलब जो तालाब होगा उसके साइड में काफी सारे पत्थर रखे होते हैं, रखेगा मतलब होते ही होते हैं वहाँ पे पत्थर। तो ऐसा क्या लगता है कि वो वहाँ पे जैसे नदी तालाब वगैरह में प्यासे जो होते हैं वो पानी मतलब पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार कवि ने बताया कि जो पत्थर है जो उसके अगल बगल जो तालाब के नदी के जो रखे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी प्यास बुझा रहे हैं, और उसे पता भी नहीं है कितने बरसों कितने सालों से अपनी प्यास को बुझाए जा रहे हैं। तो पत्थर का किसका प्रतीक बताया? एक प्यासे प्राणी का प्रतीक बताया है कि वो मतलब कि तालाब के किनारे रह के पानी को पिए जा रहा है, प्यासा है वो। ठीक है, और जो बगुले को किसका प्रतीक बताया? शोषणकर्ता के प्रतीक बताया है, मतलब एक ढोंगी और एक शोषणकर्ता के प्रतीक बताया है। और ऐसी जो पत्थर को मैंने बता दिया किसका प्रतीक बताया कि वो मतलब कि वो पता नहीं कब से पानी पी रहा है, वो अपनी प्यास बुझा रहा है, तो वो एक क्या है? प्यासा प्राणी का प्रतीक बताया उसे, पत्थर को। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं। इसी जगह कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? इस कविता का जो संदेश है इसमें क्या बताया है कवि ने कि हमें हमेशा समय के अनुसार चलना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि आपने काफ़ी सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ये सच बात है, कभी समय किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर हम बैठे हुए हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आराम से अपने मौज मस्ती में अपना मतलब जीवन बिता रहे हैं, तो समय तो रुक नहीं रहा है। समय ना ही वापस आ सकता है कभी, वो तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जब बाद में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, अगर जब जाके हमें होश आएगा, जब जाके हमें बुद्धि आएगी कि हाँ क्या हमें उस समय कुछ कर लेना चाहिए था, तो आज हमें इतनी परेशानी, इतने संकट में ना होते, आज हम कुछ बन जाते, कुछ अच्छा कर रहे होते। लेकिन जब समय बीत गया है, जब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए यहाँ पे कवि का जो संदेश है वो क्या है कि हमें समय रहते अपने लक्ष्यों को पहचान के उसके लिए क्या कर देना चाहिए, हमें परिश्रम स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब शुरू कर देना चाहिए अपने कर्म को। तो यहाँ पे यही है। इसी जगह कविता का संदेश क्या है कि व्यक्ति को मतलब समय का अनुसार चलना चाहिए। एक तो मतलब जो समय चल रहा है उसके अनुसार अपने कार्य को करते रहना चाहिए, कभी थक के बैठना नहीं चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे सदैव क्रियाशील रहना चाहिए। हमेशा क्या रहना चाहिए, क्रियाशील, कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, जब भी किसी भी मतलब लक्ष्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। व्यक्ति को सपनों की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए, कर्म करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए। कर्म करके ही किसी भी हमें लक्ष्य में सफलता मिलेगी। मैं आपको बहुत बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इस कविताओं में यही बताया गया है, कवि ने यही कहा है कि मतलब जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, बिना परिश्रम के कुछ नहीं हो सकता। तो वही है यहाँ पे कि सोए ही सपनों की दुनिया से हमें बाहर निकलना चाहिए। सपनों की दुनिया में जैसे मैंने बताया कि काफी सारे ऐसे मतलब कि लोग होते हैं जो सपनों में ही सोच लेते हैं मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो रियल लाइफ में अपने मतलब कि असली जीवन में कुछ परिश्रम करेंगे, कुछ कर्म करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, जभी तो वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपनों की दुनिया में वो सोच रहे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सोच के खुली आंखों से अगर वो सपना देखकर अगर अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करेंगे तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, कविता से मानवीयकरण का एक उदाहरण स्पष्ट करना है। जो ये हमारी कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उसमें से हमें एक उदाहरण बताना है, किसका, मानवीयकरण अलंकार का। तो मानवीयकरण अलंकार क्या होता है, जब किसी भी प्राकृतिक चीज का हम मानव के रूप में वर्णन किया जाता है तो वहां पे क्या हो लगता है हमारा मानवीयकरण अलंकार। जैसे बूढ़ी पृथ्वी का दुख अगर कविता पढ़ी है, उसके अंदर हर चीज को मतलब कि मानव के रूप में ही दिखाया है। चाहे वो पृथ्वी होगी, पृथ्वी को बूढ़ी पृथ्वी बताया है, मतलब एक बूढ़ी औरत के रूप में दिखा दिया गया है। और पेड़ों को भी मतलब कि मानव के रूप में दिखाया गया। जैसे अगर किसी मानव पे अत्याचार हो रहा होता है या उन्हें काटा जा रहा होता है, वो चिल्लाते हैं, मदद के लिए चिल्लाते हैं। उसी तरीके से पेड़ भी अपनी मदद के लिए हाथ हिला हिला के क्या कर रहे हैं, लोगों को पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसी प्रकार जब नदी को गंदा करा जा रहा है, उसमें कपड़े धोए जा रहे हैं, तो वो भी मतलब कि मुंह ढाँप के रो रही है, मतलब रो रही है। जब उन पे मतलब कि लोग गंदे गंदे मतलब कि वहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, अपने पशुओं को नहला रहे हैं, तो नदी भी रो रही है। तो ये आप इसमें से कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन का आंसर में आप, कि मतलब ये क्या है, ये एक मानवीयकरण अलंकार के रूप में उदाहरण दिया है इस कविता के में, इस कविता में। या पेड़ों का दे दो आप, या नदियों का दे दो, या इसमें हवा का दे रखा है, पृथ्वी का दे रखा है, आप किसी का भी एक का उदाहरण दे सकते हो इस वाले आंसर के अंदर। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, हमारा अब है थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन पिछली बार भी क्या था, जो हमारा काव्य सौंदर्य था। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आने वाला है। पहले आपका जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 मार्क्स के जो होंगे वो सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, प्रश्न उत्तर होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, काव्य सौंदर्य होगा, जिसके अंदर हमें क्या, एक पहला होता है हमारा भाव सौंदर्य, फिर होता है शिल्प सौंदर्य। इसके अंदर हमें मतलब कि भाव सौंदर्य के अंदर जो हमें ये वाली पंक्तियां दे रखी हैं उसका भाव बताना होता है। इसमें जो हमारा शिल्प सौंदर्य होता है उसमें हमें बताना होता है इस कविता को कौन से पाठ से लिया गया है, मतलब कौन सी कविता का नाम बताना होता है, और उसके मतलब कि कवि का नाम बताना होता है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको पढ़ते हैं हम कि ये क्या इसमें कौन सी पंक्ति है हमारी, निंदक नियरे रखिए। निंदक का मतलब क्या होता है, जो हमारी कमियां बताते हैं, हमारे आलोचक जो होते हैं, हमारी बुराइयों को बताते हैं। नियरे रखिएगा मतलब क्या होता है, नियर मतलब क्या होता है, पास, तो मतलब पास रखिए, निंदक जो कर रहे हैं उनको पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, मतलब कि जैसे जिस प्रकार से आंगन में हम एक कुटिया, मतलब कि जो भी कुटिया को हम बांध के रखते हैं, वैसे ही निंदक को भी हमें अपने पास में रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, सुभाए मतलब हमारा व्यवहार,
मतलब हमारा व्यवहार को क्या करते हैं, बिन पानी और बिना साबुन के वो क्या बना देते हैं, निर्मल। निर्मल यानी साफ और स्वच्छ बना देते हैं। कौन, निंदक। निंदक यानी जो हमारी बुराई करते हैं। तो इसका भाव ऐसे ही मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर आप एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को अगर उसका मतलब आपको पता होगा ना, तो आप उसका भाव सौंदर्य आसानी से कर सकते हो। तो हर एक एक वर्ड का मतलब बता दिया और उसका काव्य सौंदर्य ऐसे ही होगा। इन पंक्तियों में क्या लिखा है, ये भाव है कि जो हमारे निंदा करता है उससे हमें क्या करना चाहिए, अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए। बिल्कुल आंगन में जिस प्रकार कुटिया को रखते हैं, वो हमारे बिना साबुन बिना पानी के स्वभाव को क्या कर देता है, निर्मल बना देता है, यानी स्वच्छ बना देता है। कैसे स्वच्छ बना देता है, जैसे कि कबीर ने कहा है ये कि अगर हम अपने बुराई करने वालों को, हमारी निंदा करने, जो हमारी बुराइयों को बता रहे हैं, हम उन्हें अपने पास में रखेंगे तो वो हमारी कमियां बताएंगे, और कमियां बताएंगे तो हमें उसे नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में लेना है हमेशा, जो हमारी कमी को बता रहा है। ठीक है, तो हम उसे पॉजिटिव वे में लेके उसको, अगर उसने हमें हमारी जो कमी बताई है हम उसको सही करेंगे। ठीक है, यानी उसको दूर करें। हम कहेंगे हाँ चल हट, कोई बात नहीं है तो है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी रहूँगी, ऐसा नहीं कहना। अगर उसने हमारी कोई कमी बताई है तो हमें उस पर क्या करना है, उस पर मतलब काम करना है और उसको मतलब सही कर देना है। जो हमारे अंदर जो कमी है हमें उसको मतलब सही करना है और उसको अपनी जो हमारी बुराई है उसको हटा देना, हमारे और जो भी अच्छाई है उसको बाहर निकालना है। इसलिए हमेशा हमें जो हमारे निंदक हैं, जो हमारे आलोचक हैं, उन्हें हमेशा हमें पास में रखना चाहिए, ताकि वो हमारे स्वभाव को अच्छी तरीके से समझ के हमारी जो बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको बता सकें और हम उन्हें मतलब बिना पानी और बिना साबुन के साफ़ कर सकते हैं। साबुन और पानी के हम ऊपर के शरीर को साफ़ कर सकते हैं, जो हमारे ऊपर के शरीर पे जो मैल लगा होगा, लेकिन जो हमारे स्वभाव में है, जो हमारे व्यवहार में जो कमी है, जो खामियां हैं, उसको तो हम पानी और साबुन से साफ नहीं कर सकते ना। वो तो हम बिन पानी साबुन के ही, जो हमारे निंदक साथ रहेगा वो अपने आप साफ हो जाएंगी, क्योंकि हम उस पर जो उन्होंने बताई है बुराइयां, हम उसको मतलब कि सही करने में उसको मतलब सोचेंगे कि नहीं, अगर हमारी बुराई है तो मुझे इसको मतलब कि हटाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए आगे से। ठीक है, आई होप ये आपको जो काव्य सौंदर्य है वो अच्छे से आ गया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आसान पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, ये इसी का 8वां पार्ट है हमारा, जो काव्य सौंदर्य है उसी का ये और पार्ट में है। आप वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। जैसे आपके एग्जाम में दोनों आएंगे, आपको लेकिन एक ही करना होगा। मैं आपको दोनों करवा दे रही हूँ। तो ये इसमें क्या लिखा है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर करम तेल बिना कभी विधि दीपक जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। ये वाला जो काव्य सौंदर्य है ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी सॉल्व कराया था, लेकिन मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे, जो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, एक भारतवासियों को लिया है, ठीक है, और एक पश्चिमी देश के जितने भी देश हैं उन लोगों को लिया है। यहाँ पे कवि ये बता रहा है कि जो भारतवासी के जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, वो भाग्यवादी हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं, भाग्य के भरोसे बैठ गए हैं कि जो भाग्य में लिखा हो, जो भाग्य को करना हो वो होके रहे, वो कर देगा। और वो कर्म को मतलब कि उन्होंने छोड़ दिया, परिश्रम करना उन्होंने छोड़ दिया है। और जो पश्चिमी लोग हैं वो कर्म कर करके क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़े जा रहे हैं। तो वही है, जो लोग पीछे थे तुम्हारे वो बढ़ गए हैं बढ़ रहे हैं। जो हमसे पीछे थे पश्चिमी देश के लोग वो बढ़ गए हैं, वो बढ़ ही रहे हैं। पीछे पड़े तुम देव, मतलब जो हम ही पीछे रह गए हैं, देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। जब हम पीछे रह जाते हैं, जब हम देखते हैं उनकी लाइफस्टाइल को, भाई कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से उनका जीवन स्तर ऊंचा लगता है हमें, उनकी लाइफ हमें अच्छी लगती है, और हम अपने से उनकी तुलना जब करते हैं तो हमें काफ़ी गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं करा। तो शायद हमारे पूर्वजों में कुछ ऐसी कमी रही होगी जिन्होंने कर्म नहीं करा, और हम इतना, हमारा देश जो उन लोगों से पीछे रह गया है। क्योंकि पहले का भारत था वो काफ़ी समृद्ध था और काफ़ी अमीर था उन लोगों से, और उस समय के लोग परिश्रमी थे, मेहनत करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद से क्या हो गया, वो धीरे धीरे लोग क्या हो गए, मतलब आलसी होते चले गए, जिस कारण से क्या हो गया, पश्चिमी लोग परिश्रम करके आगे निकलने लगे, और हम अपना दोष किसको देने लगे, भाग्य को देने लगे। हम पीछे रह गए हैं, तो इसमें हम अपना दोष नहीं बता रहे हैं कि नहीं हमारा दोष है, हमारी कमी है। हम किसको दोष दे रहे हैं, अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं कि भाग्य में ऐसा लिखा था। तो वही लिखा है कि देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। देव यानी अपने भाग्य को, मतलब भगवान को, मतलब कि हम उल्टा सीधा या भाग्य को बुरा भला बोल रहे हैं कि ऐसा लिखा था।
पर करम तेल बिन कभी विधि दीपक जल सकता नहीं। जैसे कि बिना तेल के कभी दीपक नहीं जल सकता, उसी तरीके से कभी कर्म के बिना भी हमारा जो जीवन है वो कभी नहीं जल सकता, हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती बिना कर्म के। ठीक है। हे देव, क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता है? कि क्या कभी भी सांचे के बिना कोई मूर्ति तैयार हो सकती है? नहीं। वह इसी प्रकार जैसे कि एक सांचे, पहले मूर्तिकार क्या करता है, एक सांचे को तैयार करता है, फिर मूर्ति को उसमें ढाल के मूर्ति तैयार करता है एक सुंदर सी। उसी प्रकार से जैसे हमें भी अपने किसी भी लक्ष्य को, किसी भी गोल को, मतलब कि अगर हमें उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी प्रकार से काव्य सौंदर्य होगा कि पहले आपको पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, पहले भाव सौंदर्य लिखना पड़ेगा, जिसका भाव जो मैंने आपको बताया उसी लैंग्वेज में, अपने ही लैंग्वेज में पूरा आपको वैसे लिखना होगा। फिर शिल्प सौंदर्य क्या, कविता का नाम, कवि का नाम, और कौन सा अलंकार है। अलंकार आपको वो जो भी इस लाइन में आए होंगे वो अलंकार बताने, या आह्वान कविता से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त ने ये रचना करी है, ये दोहा छंद में लिखी गई है। जो करम तेल में क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ लगता है, जब उपमा और उपमेय में कोई भेद नहीं रह जाता है, वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार लग सकता है। ठीक है। ये वैसी है और कुछ भी नहीं, इसके अंदर इसकी भाषा बतानी होती है, जो हमारी जो पंक्तियाँ होती हैं उसकी भाषा बतानी होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 25 शब्दों में देने हैं। जो 3 इसके अंदर 4-5 होंगे उसमें से सिर्फ आपको 3 के आंसर देने हैं, तो मैं आपको सारे करवाती हूँ। तो पहला क्या है, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप किसे बताया है? जो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का, उसका जो आदर्श रूप है वो किसे बताया? वो कवि ने किसको बताया? गुरु को बताया। गुरु को क्यों बताया है? गुरु को इसलिए बताया है कि जैसे एक गुरु अपने स्टूडेंट यानी अपने शिष्य के अंदर की जितनी भी कमियां और खामियां होती हैं उनको दूर करके उसे एक समाज का उपयोगी व्यक्ति बनाता है। मतलब कि उसे समाज में ऊंचा स्तर मिले, इसलिए वो क्या करता है, उसे डांटता है। बचपन में हमारे टीचर सभी डांटते थे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। वो हमें ऊपर से कई मार भी देते थे, तो वो हमें मतलब कि सिखा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो हमें डांट भले रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो अंदर से हमारा कहीं बुरा नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में हमें सफलता मिले। ठीक है। तो वही यहाँ पे कवि ने एक उदाहरण दिया था, जैसे कि कुम्हार जो होता है वो क्या करता है, अपने घड़े को बनाता है, जब उससे ऊपर से मतलब कि पीटता है, ऐसे थेप थेप के उसे मारता है, उसके अंदर जो भी कंकड़ वगैरह आते हैं उसको वो निकाल देता है। तो कंकड़ का रूप क्या दिया है इंसान में उन्होंने, कवि ने बुराइयां, जैसे इंसान के अंदर जो भी बुराइयां हैं जो शिष्य के अंदर, उससे गुरु क्या करता है, उसे निकाल देता है। जिस प्रकार एक जब घड़ा जब बनाता है कुम्हार, तो उस कंकड़ को निकाल के उससे एक मतलब सुंदर और अट्रैक्टिव घड़ा बना देता है और उसे लोग खरीदते हैं अच्छे से। तो उसी तरीके से जैसे एक गुरु क्या करता है, उसे अपने शिष्य को डांटता है, मारता है, जो भी करता है, लेकिन उसे अच्छी राह पे चलने के लिए उसे सीख देता है, उसे एक समाज का उपयोगी अंग बना देता है। ठीक है। गुरु शिष्य में किसके संबंध का आदर्श रूप दिया है? आदर्श रूप गुरु को कहा है, क्योंकि जैसे शिष्य की सारी बुराइयां खामियां वगैरह निकाल कर उसे एक अच्छा और समाज का उपयोगी व्यक्ति बना देता है। वो कौन? गुरु। ठीक है। हमारा खा पाठ है, इसमें देखते हैं। अब दादुर वक्ता भय में रहीम ने दादुर और कोयल से किनकी ओर संकेत किया है? पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये किसकी ओर संकेत किया है? दोनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता था? जो कोयल और दादुर है उनके माध्यम से जो कवि है वो क्या कहना चाहता था? तो दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक, और कोयल तो आप सभी को पता ही होगा, जिसकी काफी सुरीली सी आवाज होती है ना। जब उन दोनों के माध्यम से जो कवि ने क्या कहा है, तो वो कहा है कवि ने कि जैसे एक तो पहले हमें समझना है दादुर को किसका रूप बताया है और कोयल को किसका रूप बताया है। ठीक है। इसमें पहले ही पूछा किनकी ओर संकेत किया है, तो वही दादुर यानी मेंढक को उन्होंने अज्ञानी व्यक्ति के रूप में मतलब दर्शाया है और कोयल को एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। ठीक है। और उनसे उनकी ओर क्या, उन दोनों के माध्यम से कवि का क्या कहना चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि जब कोई भी अज्ञानी व्यक्ति जब जोर जोर से बोलने लगता है, जैसे कभी लड़ाई वड़ाई होती है, तो जो लेकिन जो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, उस लड़ाई में मतलब जब कोई जोर जोर से चिल्ला के गालियां वगैरह दे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, वो एक मूर्ख कहलाएगा ना। कि मतलब कभी आराम से भी तो बात की जा सकती है लड़ाई में, नहीं जोर जोर से मार पीट करे जा रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान जो ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा, वो चुप रहेगा। जब थोड़ा मतलब शांत माहौल हो जाएगा, जब उसको कहना होगा, जब वो कहेगा उस बात को, अपनी जो भी उसकी राय होगी, मतलब कि वो अपने सही समय का आने का मतलब कि प्रतीक्षण करता है,
अपनी सही समय का आने का वेट करता है, फिर वो मतलब उस सही समय पर बोलता है। कौन? जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। लेकिन जो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, वो मतलब कि हाँ हाँ करके मतलब बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, मतलब किसी को सुनते ही नहीं है, चाहे कुछ भी कहे, बस उन्हें बोलना है बोलना है बोलना है। जैसे कि मेंढक बरसात के मौसम में बोलते चले जाते हैं, बोलते जाते हैं, टर 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 बोलते रहते हैं। लेकिन कोयल बसंत ऋतु में जब बोलती है तो काफ़ी मीठी सुरीली में बोलती है, तो अपनी सही समय का आने का वो क्या करती है, मतलब वेट करती है। वही यहाँ पे कवि ने गाया कि कवि ने मेंढक को मूर्ख और कोयल को ज्ञानी व्यक्ति बताया। वही कोयल को, मेंढक को मूर्ख और कोयल को ज्ञानी व्यक्ति का रूप दिया है। और ये कहा है, उन दोनों के माध्यम से ये कहना चाहा है कि जब कोई विद्वान व ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सही समय पर बोलता है। ठीक है, जब सही समय आता है जब ही वो बोलता है, ऐਵੇਂ बकवास नहीं करता रहता किसी भी बात की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर बस ये है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सही समय पे आने पर बोलते हैं, और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे टर 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 करते रहते हैं। अब इसका गा पाठ देखते हैं हम, क्या है ये। इसे जगाओ कविता में कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है और क्यों। आग्रह यानी मतलब कि अनुरोध किया है, आग्रह किया है, पर मतलब कि बोला है कि मनुष्य को जगाओ, और क्यों बोला है और किससे किया है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए किससे किया है। पवन से, सूरज से, पंछी से। सूरज से इसलिए कहा है कि जो सपनों में खोया हुआ व्यक्ति है, जो अपने सपने में सो के सपने देख रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सपने में तो कुछ भी आ सकता है कि हम ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन जब असलियत जब हमारी आँख खुलती है हमें सामने पता चलता है कि अरे हम तो वहीं पे बैठे हुए, कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही जो सपने में जो सोया हुआ खोया हुआ जो व्यक्ति है, जो खोया हुआ सपनों में व्यक्ति है, उन्हें जगाने का अनुरोध किया है। किससे? सूरज से। ठीक है, पहला हो गया जो सपनों में खोया हुआ व्यक्ति है उन्हें जगाने का अनुरोध किया है। किससे? सूरज से। और हवा से किसका अनुरोध किया है? पवन से आग्रह किया है कि जो सोए हुए आदमी को हिलाकर, मतलब कि जब हवा जब जोर से चलती है तो मतलब कि सब कुछ हिलने लग जाता है ना, और मतलब कि काफ़ी आंधी तूफान आने लग जाता है। तो वही मतलब कि जो कवि ने पवन से ये अनुरोध किया है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है उसे हिलाकर वो उसे जगा दे, ताकि वो मतलब कि समय के साथ चल सके, पीछे ना रह जाए। और पंछी से क्या अनुरोध किया है? पंछी से अनुरोध किया है कि जो सोए हुए व्यक्ति हैं उनके कान में जाके बोले। ये पंछी जो ची 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 करते हैं ना, तो वही मतलब चिल्ला चिल्ला के बोले। क्या बोले? उन्हें चिल्ला चिल्ला के उसे सही समय पर जागने को बोले, कि आग्रह कर रहा है किनसे? पवन से, सूरज से और पंछी से। इन तीन जनों से किसने करा है? कवि ने आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि जो सोए हुए व्यक्ति हैं, जो मतलब कि भाग्यवादी बन गए हैं, उन्हें जगाओ। अब इसका घा पाठ है ये हमारा, इसको देखते हैं। पूरी पृथ्वी का दुख कविता हमें क्या सिखाती है और कैसे। जो बूढ़ी पृथ्वी के जो दुख जो कविता है वो हमें क्या सिखाती है, उसके अंदर सब कुछ प्रकृति के बारे में बता रखा है। पेड़, पवन, नदी, इन सब के बारे में बता रखा है। उन सभी चीज़ों के साथ गलत हो रहा है। तो इसके अंदर यही है कि हमें प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं, नदियाँ, पेड़ हो गए, हमारी जलवायु हो गई, जो भी है, हमें उनका क्या नहीं करना चाहिए। हमें उन संसाधनों का अपने स्वार्थ के लिए उनका मतलब गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि नदियों में हमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, नदियों में जाके अपनी भैंस गायों को धोना नहीं चाहिए, गंदे कपड़ों को नहीं धोना चाहिए। तो यही हमें मतलब क्या सिखाती है, हमें ये संदेश देती है, मतलब हमें ये सिखाती है कि कभी भी हमें अपने स्वार्थ के लिए, मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का हास नहीं करना चाहिए, मतलब कि उन्हें खराब नहीं करना चाहिए। यही सिखाती है जितने प्राकृतिक संसाधन उनका दोहन नहीं करना चाहिए। दोहन यानी उन्हें खराब यानी उनका हनन नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे नदियों को अपने पशुओं गंदे कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, पेड़ों को काट कर अधिक उपयोगी चीज़ों का उपभोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी पेड़ों को काट देते हैं और उससे अपने लिए बेड वगैरह ये सब, इसे मतलब जो भी हमारे उपयोग की जो चीज़ें हम वो बनाने लग जाते हैं। प्रकृति से अगर प्रकृति का हास होगा तो उससे हमारी ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम ही लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो आज ही हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? आज हमने 4 क्वेश्चन करे हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो जो नेक्स्ट पार्ट में हम 5th क्वेश्चन से करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इन नोट्स का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पहले वाली जो वीडियो उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।